Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको शॉर्ट हैंड में चैप्टर 10 पढ़ा रहे हैं. चैप्टर 10 है हाफिंग और अभी हमारा यही चल रहा है और इसमें हमने आपको एक्सरसाइज 47 तक पढ़ा दिया है. आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 48 पढ़ेंगे. तो ध्यान से देखिएगा कि देखिए जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारी एक्सरसाइज सिर्फ इतनी ही है. छोटी सी एक्सरसाइज है तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी. तो यहाँ पे देखिए उसको मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है. इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगी. तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये सभी वर्ड्स अच्छे से शॉर्ट हैंड में बनाने आएंगे. क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको ये रीड करके बताती हूँ, उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट हैंड में लिख कर समझाऊंगी. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 10 एक्सरसाइज 48. ठीक है, तो देखिए इसके केवल 2 ही पैराग्राफ है, दोनों ही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो मैं इनको रीड कर रही हूँ. सबसे पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करती हूँ. वी हैव सेंट सेवरल नोट्स टू यू आस्किंग यू टू पे द बिल फॉर द गुड्स यू बॉट 6 months ago, but you have not answered any of them. Full stop. Clear students? तो देखिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ दिया है. अब मैं आपको पहले इसको शॉर्ट हैंड में लिख कर बताती हूँ. तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स. देखिए वी हैव सेंट, तीनों ही हम एक साथ लिखेंगे. ठीक है ना, एक आउटलाइन बनेगी इसकी. देखिए वी हैव और सेंट. ठीक है ना, सेंट में देखिए जो मैंने एन हाफ बना है क्योंकि यहाँ पे हमारा एन के साथ में टी ज्वाइंट हो रहा है. क्लियर? अगर समझ में तो क्या हो गया हमारे वी हैव सेंट सेवरल की देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको सिखाई हुई है पहले. नोट्स यहाँ पे भी देखिए हमने एन हाफ करके बनाया क्योंकि एन के साथ में हमारा टी जुड़ा हुआ है. ठीक है ना, ओ तो हमारा वोवल है, टी हमारा एन के साथ में ज्वाइंट है, इसलिए हमने एन को हाफ बनाया और ये ऐसा गया. ठीक है ना, नोट्स टू यू आस्किंग यू. तो स्टूडेंट्स आस्क हमारा कहाँ बनता है? फर्स्ट प्लेस पे. उसी पे पहले हमने आईएनजी ज्वाइंट कर दिया ये और उसके बाद में यू भी हमने साथ में ज्वाइंट कर दिया. तो क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा ये आस्किंग यू टू पे द, ये देखिए ये हो गया हमारा पे और इसी के साथ में द. ठीक है, बिल, ये हो गया हमारा बिल फॉर द गुड्स. एक साथ बनाएंगे हम. देखिए ये हो गया हमारा फॉर द गुड्स. ठीक है ना, अब आप गुड्स में भी देख रहे हैं कि जो हमारा गा है ये मैंने छोटा बनाया है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा इसी के साथ में ये डी ज्वाइंट हो रहा है. क्लियर? तो क्या हो गया ये फॉर द गुड्स यू बॉट. बॉट हमारा कहां बनेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्लेस पे. ठीक है ना, ऑ का साउंड आ रहा है तो ये कहां बना हमारा? फर्स्ट प्लेस पे. बॉट 6 months ago. हम एक साथ लिखेंगे. देखिएगा 6 months और ये एगो. क्लियर? एक साथ बन गया. देखिए 6 months और ये एगो कॉमा बट यू. देखिए बट नीचे के साथ में क्या बन गया? ये यू. ठीक है ना, बट यू हैव नॉट. ये देखिए ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा हैव और इसी के साथ में हमने बना दिया नॉट. तो क्या हो गया ये हमारा हैव नॉट आंसर्ड. आंसर बनता है हमारा फर्स्ट प्लेस पे. ठीक है, और यहाँ पे हमारा आर के साथ में डी ज्वाइंट हो रहा है इसलिए हमने इस आर को हाफ करके बनाया. अगर केवल हमारा आंसर होता तो हमारा आर पूरा बनता. ठीक है, बट डी ज्वाइंट है तो आर हमने हाफ करके बनाया. क्या हो गया ये आंसर्ड एनी. ये देखिए एनी में हम डॉट लगा देते हैं क्योंकि इन और एनी सेम होते हैं. ठीक है ना, अगर हमने नीचे डॉट लगाया हुआ है तो क्या हो गया ये एनी ऑफ देम. ठीक है, फुल स्टॉप. क्लियर स्टूडेंट्स? आगे समझ में. अब मैं इसको पहले रीड कर देती हूँ जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए. देखिएगा ध्यान से देखिएगा. वी हैव सेंट सेवरल नोट्स टू यू आस्किंग यू टू पे द बिल फॉर द गुड्स यू बॉट 6 months ago, but you have not answered any of them. Full stop. क्लियर? फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया. अब मैं देखिए सेकंड पैराग्राफ को रीड कर रही हूँ, उसके बाद में मैं आपको उसको शॉर्ट हैंड में लिखना बताऊंगी. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. वी आर सॉरी टू से दैट नाउ वी शैल हैव टू टेक द यूजुअल स्टेप्स टू अवॉइड द लॉस of our money, if your check is not received by the 1st of next month, full stop, we urge you to mail your check
to us without delay. Full stop. Clear students? आगे समझ में? अब आइए इसको भी हम शॉर्ट हैंड में लिखना सीखते हैं. देखिए वी आर सॉरी हम एक साथ बनाते हैं और ये आप सब लोग जानते हैं किस तरह से. देखिए क्योंकि हमारा वी आर सॉरी, ठीक है ना. क्या बन गया हमारा एक साथ में? ये हो गया हमारा वी आर और ये सॉरी. टू से दैट नाउ वी शैल हैव. हम एक साथ बनाएंगे, देखिएगा. वी शैल हैव एक साथ बन गया हमारा वी शैल हैव. टू टेक द, ये भी हमारा एक साथ बनेगा. देखिए टू टेक द. क्लियर? आगे समझ में? यूजुअल, ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा ये यूजुअल, ठीक है ना. स्टेप्स, ये हो गया हमारा स्टेप्स, ठीक है ना. एसटी लग गई है हमारा स्टार्टिंग में. टू अवॉइड द, देखिए टू और ये अवॉइड और द. अब अवॉइड में ध्यान से देखिएगा कि मैंने वी को छोटा करके बनाया है. क्यों? क्योंकि हमारे वी के साथ में डी ज्वाइंट हो रहा है. तो क्या हो गया ये? टू अवॉइड द. ये हमारी एक शॉर्ट फॉर्म एक आउटलाइन बन गई है, ठीक है ना. लॉस, लॉस ऑ का साउंड आ रहा है तो लॉस कहां बनेगा हमारा? फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है. ऑफ अवर, ये देखिए ऑफ अवर मनी, मनी कॉमा इफ योर. तो देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा इफ और इसी के साथ में हमने बना दिया ये योर. इफ योर चेक, चेक इज नॉट, ये देखिए हमारा इज और ये नॉट हमने एक साथ बना दिया. इज नॉट रिसीव्ड, ये देखिए रिसीव्ड. यहां पे भी देखिए हमने वी को हाफ करके बनाया क्योंकि वी के साथ में डी ज्वाइंट हो रहा है. क्या हो गया ये? रिसीव्ड बाय द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ. फुल स्टॉप. क्लियर? वी देखिए कि हमारा वी अर्ज, यू अर्ज, ठीक है. यू क्या हो गया? अर्ज यू टू मेल, ठीक है ना. योर चेक, ये क्या हमारा चेक. टू अस हम देखिए टू के साथ में ही अस बना दिया है, ठीक है ना. विदाउट डिले, ठीक. तो देखिए ये हो गया हमारा विदाउट डिले. फुल स्टॉप, ठीक है ना. विदाउट कहां बनता है हमारा? नीचे बनता है यहाँ पे. ये हो गया हमारा विदाउट और ये डिले. क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए मैं इसको रीड करके आपको समझा देती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. देखिए वी आर सॉरी टू से दैट नाउ वी शैल हैव टू टेक द यूजुअल स्टेप्स टू अवॉइड द लॉस ऑफ अवर मनी, कॉमा इफ योर चेक इज नॉट received by the first of next month, full stop. We urge you to mail your check to us without delay, full stop. Okay? Clear? आगे समझ में? तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 48 कंप्लीट होती है. अब मैं आपको इसकी डिक्टेशन देती हूँ. तो आप लोगों को सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से. जब तक कि आपकी एक एक आउटलाइन क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे. और अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो आइए अब हम इसके डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं. करें स्टार्ट. वी हैव सेंट सेवरल नोट्स to you asking you to pay the bill for the goods you bought 6 months ago, comma, but you have not answered any of them, full stop. We are sorry to say that now we shall have to take the usual steps to avoid the loss of our money, comma,
if your check is not received by the 1st of next month, full stop, we urge you to mail your check to us without delay, full stop. ओके, तो हमारी 48 एक्सरसाइज 48 कंप्लीट होती है विद डिक्टेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके अगले रूल समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।